आज का क्वेश्चन हम AKU बिहार 2022 से लिया है, जिसका कि क्वेश्चन का कोड है 100202 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं कि डिटरमाइन द ट्रू शेप ऑफ द फिगर। एक फिगर का क्या करना है, ट्रू शेप को डिटरमाइन करना है। द टॉप व्यू ऑफ विच इज ए रेगुलर पेंटागन और 35 mm साइड। 35 mm साइड का एक रेगुलर पेंटागन है, जिसका कि टॉप व्यू इज ए रेगुलर पेंटागन ऑफ 35 mm साइड। अब कहता है आगे कि हैविंग वन साइड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन। यानी कि जब हम एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे, उस लाइन से 30 डिग्री जो है वो इंक्लाइंड है, वो 35 है। और हैविंग वन साइड, जिसका कि एक साइड जो है वो 35 mm, वो 30 डिग्री रेफरेंस लाइन से इंक्लाइंड है। साथ ही साथ आगे कहता है कि इसका जो फ्रंट व्यू है वो इज ए स्ट्रेट लाइन। उसका जो फ्रंट व्यू है वो स्ट्रेट लाइन है, और जो मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन, जो कि रेफरेंस लाइन से 45 डिग्री का पेंटागन है ना। तो इसका सब साइड एक बराबर होंगे। साथ ही साथ ये 35 सभी साइड 35 आएंगे। एक साइड है देखिए, इस तरह से हम साइड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन। इसका जो फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, इस पर जो व्यू बनेगा वो स्ट्रेट लाइन है। साथ ही साथ डिटरमाइन द ट्रू शेप ऑफ द फिगर। द टॉप व्यू, यहाँ क्या कहता है, टॉप व्यू है ना। टॉप व्यू जो है, टॉप व्यू क्या है, 30 डिग्री इंक्लाइंड रेफरेंस लाइन से क्या है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन। इसका टॉप व्यू में क्या कहता है, इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, तो टॉप व्यू इस पर बनेगा, है ना। और ये जो है 30 डिग्री रेफरेंस लाइन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जब हम सीधा करते हैं तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे कि ये जो है रेफरेंस लाइन, यहाँ से जो लाइन खिंचाएगी रेफरेंस लाइन, वो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। देखिए इस स्थिति में हम इसका क्या बनाएंगे, इस रेफरेंस लाइन के नीचे में यहाँ से 30 डिग्री पर ये पेंटागन एक बनाएंगे। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि जब हम इस तरह से जब इस व्यू में करते हैं तो इसका जो है टॉप फ्रंट व्यू जो है इसी रेफरेंस लाइन पर बनेगा। तो उस रेफरेंस लाइन को भी हम दर्शा देंगे। उसके बाद आगे फ्रंट व्यू क्या है, तो 45 डिग्री का कोण बना रही है। अब क्या करेंगे, इसे 45 इतना उठाएंगे कि ये 45 डिग्री का कोण बनाए। तो इस स्थिति में ये जो है VP के साथ 45 डिग्री का जब कोण बनाएगी, तो VP के साथ जब 45 डिग्री का कोण बनाएगी, तो उस स्थिति में हम इसका जो ऊपर से जो व्यू देखेंगे और जो चित्र बनेगा वो हमें यहाँ पर बना देना है। तो वही डिटरमाइन द ट्रू शेप को यहाँ पर हम डिटरमाइन करना है। तो अब हम चित्र को बनाते हैं और जो भी प्रॉब्लम आएगा वो हम सामने देखेंगे। एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं। इस रेफरेंस लाइन पर कहीं से एक 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ से हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस तरह से हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं और हम इस लाइन को खींच करके इस तरह से हम 30 डिग्री का कोण रेफरेंस लाइन के साथ बनाते हैं। अब हम चूंकि इसका जो साइड, इस पेंटागन का साइड कितना है, 35 है, तो इसको 35 पर हम काट लेते हैं। 35 पर काटेंगे। इसे हम कहीं पर भी काट सकते हैं,
यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, या चाहे तो हम यहाँ पर भी काट सकते हैं। हमें क्या करना है, 35 का डिस्टेंस इसमें हमें दिखाना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 35 हुआ, हमने 35। अब हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि n-2 गुने 180/n, इससे हम एंगल पता चल जाएगा कि पेंटागन जो है वो पेंटागन जो भी हम बनाते हैं उसका ये एंगल या ये एंगल, कोई भी एंगल कितना है, तो इसके द्वारा हमें पता चल जाएगा। तो चूंकि n का मान 5 है तो 5 - 2 गुने 180/5, हम इसमें गुना करेंगे 3 गुने 180/5, 5 - 15, 5 - 6 = 30। अब 36 में 3 से जब हम गुना करेंगे तो हमें 108 डिग्री आएगा। तो हम 108 डिग्री का राइट और लेफ्ट कोण पेंटागन बनाने की बहुत सारा विधियां हैं। हम टेक्निकल प्रभात जोन को जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पेंटागन बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन चूंकि यहाँ हम शॉर्टकट में समझाना चाहते हैं तो ये सबसे आसान विधि है। तो हम इसी तरह से इस पेंटागन को यहाँ बनाते हैं। बारी बारी से दोनों जगह रख कर हम 108 डिग्री का कोण बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ से भी हम 108 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हम थोड़ा नज़दीक से इसको देखते हैं ताकि हमें क्लियर पता चल सके। अब हम इसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं। साथ ही साथ यहाँ से भी आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इस डिस्टेंस को एडजस्ट करके हम दोनों तरफ काटते हैं। साथ ही साथ यहाँ से भी हम काटते हैं। अब इन दोनों पॉइंट पर रख करके हम क्रॉस करते हैं। अब दोनों पॉइंट जहाँ क्रॉस होता है वहाँ से हम एक पेंटागन बनाएंगे। दोनों जहाँ पर क्रॉस होता है वहाँ से मिला करके हम एक पेंटागन का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम एक पेंटागन, रेगुलर पेंटागन बना लेते हैं। रेगुलर पेंटागन बन जाने के बाद हम सभी का नाम दे देंगे। ये यदि ए है, इसका नाम बी, सी, डी और इसका नाम ई देते हैं। चूँकि कहता है कि हमें शेप को डिटरमाइन करना है। अब हम इसको परपेंडिकुलर लेकर के इस लाइन पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्ट जगह से वर्टिकल लाइन इस रेफरेंस लाइन पर खींचेंगे। सभी जगह से वर्टिकल लाइन जब हम इस रेफरेंस लाइन खींचेंगे, ए, बी, ई, सी, और ये डी। तो हमें पता चल रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है, लेंथ, वो ये दिखाई दे रहा है। अब हम ऊपर में जहाँ जहाँ कटा है उसका नाम हम देंगे। इन दोनों लाइन को मिला करके एक लाइन बनाएंगे जो कि
इस पेंटागन का टॉप व्यू हमें दिखाई देगा। चूँकि ए है, इसका नाम हम ए डैश देंगे। ये बी है, इसका नाम हम बी डैश देंगे। ये सी है, इसका नाम हम सी डैश देंगे। ये डी है, इसका नाम हम डी डैश देंगे। ये ई है, इसका नाम हम ई डैश देंगे। तो इस तरह से ऊपर में हम यहाँ से यहाँ तक हम क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, वर्टिकल लाइन। अब कहता है क्वेश्चन को, अब हम देखें। अब कहता है कि विच इज रेगुलर पेंटागन 35 mm साइड हैविंग वन साइड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन, जो कि हमने यहाँ बनाया है। हुज फ्रंट व्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका जो फ्रंट व्यू है वो स्ट्रेट लाइन है, और जो कि मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन, जो कि रेफरेंस लाइन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम यहाँ पर समझते हैं, पेंटागन को इस तरह से बनाकर रखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम इस तरह से है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामने से हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है और ऊपर से देखने पर हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब कहता है कि इसे जो है क्या करना है, तो 45 डिग्री का कोण बनाना है रेफरेंस लाइन के साथ। अब हम इसे इस तरह से रोटेट कराएंगे, इसको इस तरह से उठाएंगे कि ये जो है 45 डिग्री का कोण बनाए, लेकिन वो वर्टिकल के साथ इसके साथ लंब बनाए, यानी कि ये जो है सीधा जो है इस तरह से 45 डिग्री का कोण बनाए, है ना। इस तरह से आगे और पीछे नहीं बनाए, बल्कि इस तरह से 45 डिग्री का कोण बनाए, और ये जो है वीपी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। वीपी के साथ क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाए। तो उस स्थिति में हम इसका कैसा चित्र हमें दिखाई देगा, इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो इस चित्र को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो है साइज जो है यही है ना। इस साइज को हम यहाँ पर बनाएंगे, है ना। इस साइज को यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन उसे हम 45 डिग्री पर रोटेट करा देंगे। तो उस स्थिति में नीचे में कैसा चित्र बनेगा, वही चित्र यहाँ पर बनाना है, जो कि क्वेश्चन में पूछ बता रहा है। तो अब हम इसके साइज को मेजर करके हम आगे में 45 डिग्री पर इसे हम रोटेट कराएंगे। उसी तरह हम कुछ दूरी पर कोई पॉइंट लेकर के हम यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। पैंतालीस डिग्री का जब हम कोण बनाते हैं और जब हम इसे, चूँकि यह कोण 45 डिग्री का है, हम यहाँ पर 45 डिनोट कर देंगे। अब हम चूँकि यहाँ पर डी डैश है, यहाँ पर भी हम डी डैश लिखेंगे। अब इसके डिस्टेंस को हम यहाँ पर काटेंगे और उसे हम सभी को इस तरह से देख पा रहे हैं कि हम इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे और यहाँ से इसको काटेंगे, ताकि हमें सेम टू सेम फिगर मिल जाए। तो इस तरह से अब हम इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे, डी डैश और बी डैश के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, और साथ ही साथ हम डी डैश पर रख करके हम काटेंगे। डी डैश और ई डैश के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, साथ ही साथ डी पर रख करके हम काटेंगे। डी डैश और सी डैश के डिस्टेंस को मेजर करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ रख करके काटेंगे। अब हम चूँकि जो भी साइज है हमें इस तरह से 45 पर प्राप्त हुआ है। अब सबका नाम दे देंगे जैसे जैसे ये नाम है। चूँकि इसका नाम डी डैश है, हम यहाँ पर भी डी डैश ही देंगे। यहाँ सी डैश है, हम इसका नाम सी डैश देंगे। चूँकि यहाँ पर ई डैश है, हम इसका नाम ई डैश देंगे।
ये बी डैश है, यहाँ नाम हम बी डैश देंगे। क्योंकि ए डैश है, हम इसका नाम ए डैश देंगे। अब हम इसके डिस्टेंस को बनाएंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हम इसके डिस्टेंस को बना दिया है। अब हम क्या करेंगे कि सभी जगह से हम नीचे लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे और साथ ही साथ इसमें भी इस लाइन को सामने की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं नीचे की तरफ। तो हमें हमारे सामने जो चित्र सामने उभर के आ रहा है वो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। अब हम सामने की तरफ से भी लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ ए है, यहाँ ए डैश है, दोनों जहाँ मिल रहा है, उसका नाम हम ए डबल डैश देंगे। यहाँ बी है, चूँकि बी यहाँ है, दोनों जहाँ मिल रहा है उसका नाम हम बी डबल डैश देंगे। सी यहाँ है, चूँकि सी यहाँ है, यहाँ पर हम सी डबल डैश देंगे। डी यहाँ है, डी यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा, डी डबल डैश देंगे। ई यहाँ है और ई हमें चूँकि यहाँ पर प्राप्त हो रहा है तो हम ई डबल डैश देंगे। इस तरह से सभी को मिला करके हम जो चित्र बनाएंगे वो हमें क्या होगा, इसको 45 पर रोटेट कराने के बाद जैसा चित्र हमें दिखाई देगा वो हमें प्राप्त होगा। देख पा रहे हैं कि हम इसे इस तरह से मिलाने से हमें प्राप्त चित्र हमें दिखाई देगा। हमें इस तरह से चित्र जो है दिखाई देगा। अब नज़दीक से देखें तो चूँकि 45 डिग्री पर रोटेट कराने पर हमें ऐसा चित्र दिखाई देगा, जो कि क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि यदि हम इसे 30 डिग्री पर, इसके साइड वन साइड को 30 डिग्री पर बीपी के साथ परपेंडिकुलर रखते हुए जब हम इसे 45 पर हम इसे रोटेट कराएं तो हमें इसका कैसा चित्र दिखाई देगा। तो हमें इस तरह से चित्र बना हुआ दिखाई देगा, जो कि इसका आंसर है।